ये भीड़ क्यों लगा रखी भाई आप लोगों ने यहाँ पे? हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कॉमर्स फैकल्टी में टीचर्स नहीं है। अच्छा, कॉमर्स यानी कि एक भी टीचर नहीं है कॉमर्स का? नहीं, एक भी एक भी नहीं है। और लेखा शास्त्र तो लगभग 5 से 6 महीने हो गए, अभी तक एक भी टीचर नहीं आया है। क्यों, पहले किसी का था टीचर यहाँ पे? पहले हम ट्वेल्थ में हैं, हम हाँ? जब 11th में थे तो पुखराज जी सर थे, बट अब ट्वेल्थ में कोई टीचर्स नहीं है अकाउंट का। अच्छा, और 11वीं में भी कोई नहीं है? नहीं, 11th में भी ग्यारहवीं कोई बारहवीं नहीं है। दोनों के लिए एक भी नहीं है। और फिर इसलिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए सब? हाँ। तो फिर आप क्या मांग रखना चाहते हो अभी? हम हमारी मांग ये रखना चाहते हैं कि हमारी तो ट्वेल्थ कंप्लीट होने वाली है अब, हाँ जी। बट ये जो 11th में है, जो नेक्स्ट ईयर ट्वेल्थ में जाएंगे, हाँ हाँ। उनको भी है ना, जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इनको टीचर्स मिलने चाहिए। यानी आपकी डिमांड ये है, इनका कहना है कि हम लोगों को तो नहीं मिले टीचर, लेकिन कम से कम 11वीं वाले जब 12वीं में आ रहे हैं या फिर 11वीं में कोई नए स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले, उनको तो कम से कम एडमिशन मिले तब से पहले कोई टीचर की सुविधा हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप क्या कहेंगे इसके लिए? आपको क्या सर को आपने कंप्लेंट की या नहीं सर की? को हमने 2-3 बार कंप्लेंट कर दी है। सर कहते हैं तुम स्कूल आ नहीं रहे हो, अच्छा। अटेंडेंस तुम्हारी पूरी है नहीं, तो टीचर होंगे नहीं तो हम स्कूल क्यों आए? अगर टीचर है तो हम आएंगे, टीचर ही नहीं है तो हम आए क्यों? इनका कहना है कि अगर टीचर ही नहीं है स्कूल में तो हम आके भी क्या करें? कम से कम आपको स्कूल तो आना ही चाहिए, भले टीचर हो या ना हो, लेकिन एक बार जब आप रेगुलर रहोगे तो सर ज्यादा सुन पाएंगे ना पर आपको। बच्चे स्कूल में रुकना ही नहीं चाह रहे ना। वो लंच होते ही तो सब घर चले जा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश का? इंग्लिश का होता है हमारा फर्स्ट पीरियड, अच्छा। सेकंड पीरियड जबर सिंह का है, वो आते नहीं क्योंकि उनका कोर्स पूरा है। हाँ हाँ। तो वो क्यों आएंगे पढ़ाने? हिंदी का कोर्स जो उसका है पूरा आपका? है और कोई हमारे टीचर इंग्लिश पढ़ाने नहीं आ रहा है। इंग्लिश वाले पढ़ाने आ रहे हैं, बाकी का कोई टीचर है नहीं, है नहीं। इसलिए। अब हमारी बस एक ही मांग है, टीचर लाओ तो हम बैठे स्कूल में आके, अच्छा, नहीं तो हम अटेंडेंस पूरी कैसे करें? अब इसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हो अभी? हम एसडीएम ऑफिस में जाने वाले, लेटर लेके एक एप्लीकेशन कि हाँ। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हाँ। टीचर को लाया जाए। और प्रिंसिपल सर से ये करना चाहते हैं कि वो आगे एप्लीकेशन दे एक अपनी तरफ से कि हाँ। टीचर को स्कूल में भेजा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में अगर टीचर नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में कौन तो जाएगा? फिर आप प्रिंसिपल साहब के साथ में मिलके भी तो एप्लीकेशन देने जा सकते हैं ना? प्रिंसिपल सर को हमने 2-3 बार कह दिया है, पर वो हमारी मांग सुन नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि टीचर्स यही है मेरे पास, अब उससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उनको ये तो कहो भाई सर हम जा रहे हैं लेटर लेके एसडीएम साहब के साथ, एमएलए साहब को भी देना पड़ेगा, तो फिर उनको भी साथ में लेके जाओ ना। नहीं, बट वो हमारे साथ चलेंगे ही नहीं। हम एक बार हम उनसे भी बात कर लेंगे इस बारे में, अगर वो चलते तो ठीक है, वरना हम तो जाना फिक्स है हमारा। चलो, तो ये लेटर देने अब कब जा रहे हैं? लेटर लेके हम जा रहे हैं कल। कल? कल सुबह स्कूल आते ही सारे लड़के चले जाएंगे। लॉयर को बोल दिया है, वो हाँ। लेटर तैयार कर रहा है। अच्छा, चलो, इनकी मांग है सरकार से कि कम कॉमर्स फैकल्टी के लिए कम से कम एक भी टीचर आ जाए तो इनको पढ़ाने वाला मिल जाए। ना तो अकाउंट का टीचर है, ना बीएसटी का है, ना ही इकोनॉमिक्स का है, एक भी टीचर नहीं है। इनकी मांग भी वाजिब है कि इनको अगर कोई शिक्षक नहीं रहेगा, कोई लेक्चरर नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे कौन? और बिना पढ़ाए पढ़ाई नहीं होती है, अगर बिना पढ़ाए पढ़ाई होती तो कोई स्कूल क्यों आता? बिना पढ़ाए पढ़ाई होती तो कोई स्कूल क्यों आता? इसलिए सरकार से निवेदन है कि कम से कम इनकी आवाज सुने और इनके लिए कम से कम एक या दो लेक्चरर की सुविधाएं करें।